हुआ। आज मैया पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही हैं कि महाराज आप रघु महाराज की कथा हमें श्रवण कराने की कृपा करें। और रामायण में बताया गया है, तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से 8 प्रश्न किए हैं। कुछ विद्वान अपनी रामायण में लिखते हैं कि 24 प्रश्न किए हैं। और एक मैंने रामायण पढ़ी, उसमें लिखा है माता पार्वती ने भगवान शंकर से 84 प्रश्न किए। आज मैया पार्वती भगवान शंकर से कह रही है कि हे बाबा, कि तुलसी बाबा ने मानस में रघुकुल की रीति बताया है। अजरत की कोई नहीं रीति बताया है। कहा महाराज रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर बचन न जाई। अरे क्या रघु महाराज ये ऐसे राजा हुए? अरे उनके कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं। अरे उनके ही कुल में हरिश्चंद्र हुए, उनके कुल में हरिश्चंद्र हुए, जो संतों को कुछ दान किया। लेकिन उनका कोई नाम रामचरितमानस में उनकी कोई रीत नहीं बताई गई है। हे उमा, मैं आपको रघु महाराज के जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। एक बार की बात, महाराज रघु गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। उनकी पत्नी उनसे कहने लगी, हे स्वामी, अरे हम हूँ चलई पिया तोरे संगा, हम हूँ चलई पिया तोरे संगा, दर्शन करने चाहत कहने लगे, महाराज हम भी आपके साथ में गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। रघु महाराज के 700 पत्नियां थी, लेकिन एक हट करने लगी कि महाराज हम आपके साथ में अवश्य चलेंगे। रघु महाराज ने कहा ठीक है चलिए। ले संग नारी धूप चल दीन्हा और करी स्नान गंग महुलीना। स्नान करके राजा और रानी दोनों किनारे आ गए। तब तक एक ब्राह्मण देवता सामने आ गए। तो रघु महाराज ने कहा, महाराज आप कुछ दान ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हम ऐसे दान नहीं लेंगे, पहले हमें 3 बार वचन दो। तो रघु महाराज ने कहा ठीक है, मैं 3 बार वचन देता हूं आपको, जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी रानी दे दीजिए।
क्योंकि वो उनकी पत्नी जो इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता का वर्णन दिया गया है कि चेहरा चमकई चंद्रमा सो जुल्फे नागिन सी लहराए। चेहरा चमके चंद्रमा सो जुल्फे नागिन सी लहराए। के समान नयन दो चमके बहु है देखत लगे कमान। बड़ी बड़ी अखिया है रानी की अब घुंघराल वही पे बाल। देख के सुंदरता रानी की सुध बुध सब ही गयो भुलाए। जो यहाँ रानी मोहि मिल जावे मेरा जन्म सफल हो जाए। संतोष भैया राजवंशी लधवापुरी 51 मुद्रा भगवान के चरणों में भगवान सदैव दया दृष्टि बनाए रखे। मंजीत भैया मलिकपुरवा 51 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं, भगवान सदैव दया दृष्टि बनाए रखे। रामपाल मलिकपुरवा 21 रुपया भगवान के चरणों में भगवान सदैव दया दृष्टि बनाए रखे। आज ब्राह्मण को लालच आ गया, महाराज रघु की पत्नी को देखकर अपनी सुध बुध ही भूल गया और क्या सोच रहा है कि नभ की नारी मोह मिल जाई और मम जीवन सो सफल कहाई। अगर इनकी रानी मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो महाराज दिलीप कहने लगे, ठीक है महाराज, अरे आपने एक पत्नी मांगा, अरे ये तो सबसे कम सुंदर है। आप हमारे घर पर चलिए, हमारे 700 रानियां हैं, उनमें से जो तुम्हें पसंद आ जाए आप उसे ले लेना। अब पंडित जी को लालच आ गया और वहां से चल लेते हैं। इतने मगन हैं कि अपनी सुध बुध भूल बैठे कि पंडित खुशी जिगरिया माँ सोचत जात डगरिया माँ। जाय भूप से बचन सुनई हो, जय भूप से बचन सुनई हो, राजी मांगी लौटी घर हो, राजी मांगी लौटी घर हो। शादी है आस दुल्हनिया सोचत जात डगरिया। खुशी जिगरिया माँ
पूजत जात जगरिया। मार्ग में जल पान न कीना, मार्ग में जल पान न कीना, दिन रात विश्राम न कीना। और पहुंच गए अयोध्या में। तब महाराज रघु ने अपनी 700 पत्नियों को उनके सन्मुख खड़ा कर दिया। जब 700 पत्नियों को देखा तो ब्राह्मण को और लालच आ गया, अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि सब रानी मोही अति प्रिय लागी। अरे तो सभी रानियां सुंदर हैं कि सब रानी मोही अति प्रिय लागी, गलती हुई एक जो मांगी। महाराज आपकी तो 700 रानियां हमें पसंद हैं, अगर आप इच्छा चाहे तो दे दे। तो महाराज रघु इतने दानी थे, ठीक है आप ले लीजिए। 700 पत्नियों को दान कर दिया। अब विचार कर रहे हैं, रानियां कह रही हैं कि 700 तो हम लोग हैं और एक तो पंडिताई घर पे होंगी तो 701 हो जाएंगी। और पंडित जी की झोपड़ी भी छोटी बनी थी, तो कहा ऐसा करिए हम लोग रहेंगे कहाँ। पम्मो भैया 51 रुपया भगवान श्री हरि चरणों के में समर्पित किए हैं, भगवान सदैव दया दृष्टि बनाए रखे। कहा रानियों ने कहा हम रहेंगे कहाँ। तो कहें ये बात तो ठीक है, हमारे पास इतना बड़ा मकान तो है नहीं। तो कहें तो ऐसा करिए जब हम लोगों को मांगा है तो अयोध्या भी मांग लीजिए। तो अयोध्या भी महाराज रघु से दान में ले लिया ब्राह्मण ने। ब्राह्मण को दान में सब कुछ दे करके महाराज रघु विष्णु भगवान के मंदिर में जा करके तपस्या करने लगे। तो विष्णु के मंदिर रघु जाकर, विष्णु के मंदिर रघु जाकर तप हेतु समाधि लगाया। समाधि लगाया है, यह देख तपस्या राजा की विष्णु का मन हर्षाया है। यह देख तपस्या राजा की विष्णु का मन हर्षाया है। यह देख तपस्या राजा की विष्णु का मन रघु महाराज की तपस्या को देख करके विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र को बुलाया और इंद्र को एक फल दे करके कहा कि ये फल जा करके रघु महाराज को दे दो। इंद्र उस फल को लेकर के रघु महाराज के पास जाते हैं। इधर ब्राह्मण देवता को पता चल जाता है कि विष्णु भगवान के द्वारा रघु महाराज के पास अमर फल आया है। तो ब्राह्मण देवता लालच आकर के उनके मन में लालच आ गया
और जा करके उस फल को भी मांग लिया। जब पता चला कि ये अमर फल है, लेकिन रघु महाराज के मंत्रियों ने बताया ये अमर फल नहीं है, ये मृत्यु फल है। अगर आप इसे खा लेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस डर के लिए उस फल को ब्राह्मण ने खाया नहीं कि हमें मरना थोड़ी ना है, हमारे 701 रानियां हैं, हम मस्ती करेंगे कि अपने प्राणों को दे देंगे। तो उसने क्या किया, उस फल को फेंक दिया, उस फल को फेंक दिया। उसी फल से एक वृक्ष उगाया, बहुत बड़ा जब वृक्ष हो गया। और उसी गांव में एक सास और एक बहू रहती थी। बहू बड़ी बिगड़ैल थी कि उसी गांव में सास बहू, अरे उसी गांव में सास बहू नित झगड़ा रोज मचाती थी। बहू नित झगड़ा रोज मचाती थी और मारती सास को बहू रोज, मारती सास को बहू रोज, भोजन तक नहीं खिलाती थी। बहू इतनी बिगड़ल थी कि अपनी सासू अम्मा को मारती थी, टाइम से खाना पानी नहीं देती थी। एक दिन सासू तंग आकर के उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गई और विचार किया कि आज इस फल को खा करके हमारी मृत्यु हो जाएगी, रोज रोज झंझट से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे ही उसने उस फल को खाया तो खाते खाते ही फल उस मातु की, खाते ही फल उस मातु की बदल गई सब काए और सुंदर कन्या बन गई, मन ही मन हर्षाए। जैसे ही उस फल को खाया वो 12 वर्ष की कन्या बन गई। अब जब कन्या बन गई तो अपने घर को जब पहुंची तो बहू ने देखा, कहने अरे वाह, जब 70 साल की थी तो इतना जुल्म ठाती थी, अब 12 साल की हो गई, अब क्या हालत होगी इनकी। इधर भगवान विष्णु ने अपने गणों को बुलाया कि भाई विधि का विधान गड़बड़ हो रहा है, उस बूढ़ी माता की मृत्यु होने वाली है और वो 12 वर्ष की कन्या बन गई। अपने गणों को बुला करके महाराज रघु और उस बूढ़ी माता को बुलाया। जब विमान लेकर के भगवान के गण महाराज रघु विष्णु भगवान के मंदिर में तपस्या करते थे, वहीं पर विमान रुक गया। उस विमान में उस बूढ़ी माता को बैठाया गया और रघु महाराज भी बैठ गए। लेकिन पंडित जी को पता चला कि रघु महाराज स्वर्ग को जा रहे हैं। पंडित जी वहां पहुंच गए। जब उनको विमान में बैठने को नहीं मिला तब उन्होंने उसका खंभा पकड़ लिया। तो खंभा पकड़ी भूप संग लागा,
लालच करी मन चलाया भागा। खंभा पकड़ के स्वर्ग को पहुंच गया। तो भगवान विष्णु जी वहां पर मिले और श्री हरि के दूतों ने उस ब्राह्मण को घुमाने के लिए कहा कि भाई इनको स्वर्ग घुमा लाओ। तो भगवान विष्णु के गण उनको घुमाने लगे, उस ब्राह्मण देवता को। तो आगे जाकर के देखा कि वहां पर एक और अयोध्या नगरी बनी हुई है। तो उस ब्राह्मण देवता ने पूछा, भैया एक अयोध्या नगरी पृथ्वी लोक में बनी है और एक स्वर्ग लोक में भी है। तो कहा हाँ, एक ब्राह्मण, लालची ब्राह्मण ने रघु महाराज की अयोध्या को दान में ले लिया, इसलिए उनके लिए यहाँ पर अयोध्या बनाई गई है। बताया गया है शास्त्रों में, मनुष्य का जीवन पाकर मनुष्य को 12 दान अपने जीवन में करने चाहिए। जैसे स्वर्ण दान, गौ दान, चांदी दान, अन्न दान, तेल दान, घृत दान, भूमि दान, ऐसे 12 दान बताए गए हैं कि अपने जीवन में मनुष्य को करना चाहिए। फिर दूत जो है उस ब्राह्मण देवता को नरक में घुमाने लगे। तो देखा एक कुंड बना हुआ था। जब उस कुंड को देखा तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि महाराज ये कुंड किसके लिए बना है। तो भगवान श्री हरि के गण कहने लगे ये उसी ब्राह्मण के लिए बना है जिसने रघु महाराज का सब कुछ दान में ले लिया है और उसी कूप में ब्राह्मण देवता को धकेल दिया। अब उसी में पड़े। टहलते टहलते रघु महाराज उधर से आते हैं, देखा कि ब्राह्मण देवता नरक कुंड में पड़े हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई इनको कुंड में क्यों गिराया गया है। तो कहा इन्होंने जो है लालच के कारण रघु महाराज का सब कुछ दान में ले लिया है, इसलिए इनको नरक मिला है। तो रघु महाराज कहने लगे अरे हमने अपनी इच्छा से दिया है, जबरदस्ती इन्होंने नहीं लिया है। कि रानी दान ना हमसे पाते, रानी दान ना हमसे पाते, तो दिश देव नरक नहीं आते। रघु महाराज कहने लगे हमने इन्हें दान दिया है तब ये हमसे दान पाए हैं, इनकी कोई गलती नहीं। इसलिए तासे मोही नरक आहत दीजे और हमारो भवन भी कहूं कीजे। जो हमारे लिए स्वर्ग में अयोध्यापुरी बनाई गई है ये अयोध्यापुरी ब्राह्मण देवता को दे दीजिए और मुझे नरक दे दीजिए। तो लिया रघु ने बीप को तुरंत ही नरक निकाल। स्वर्ग लोक में हो रही रघु की जय जयकार। उस ब्राह्मण को नरक से निकाल लिया, मुक्त कर दिया। उसी समय स्वर्ग लोक में रघु महाराज की जय जयकार होने लगी। भगवान भोलेनाथ ने मां भवानी से कहा सुनो देवी, ऐसे भूप
रहे रघुराई, और उनकी रीति सदा चली आई। इसीलिए उनकी रीति का वर्णन किया गया है। तो सुनिया कथा उमा हर साई, पुनि पुनि शिव चरणन सिरुनाई। कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शंकर के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी। इसीलिए भगवान राम के कई नाम पड़े हैं रघु महाराज के नाम से मिलते जुलते हुए। रघुपति, राघव, रघुनाथ, रघुवीर, रघुनंदन, इस प्रकार के नाम रखे गए हैं। और इन रघु महाराज के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अज। जिस समय अज विवाह के योग्य हो गया, रघु महाराज का पुत्र है अज, और इन्हीं अज महाराज के पुत्र दशरथ हुए हैं। दशरथ के पुत्र राम हुए। जब अज महाराज विवाह के योग्य हो गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, इसका विवाह कर दीजिए। तो उसी समय विदर्भ देश के राजा अपनी बेटी इंदुमती का स्वयंवर कर रहे थे। सभी देशों के राजाओं के वहां निमंत्रण भेजा कि हमारी बेटी का स्वयंवर हो रहा है, और अयोध्या में अपने मंत्री को भेज दिया कि जाओ रघु महाराज को उनके पुत्र समेत यहां पर ले आओ। जब मंत्री पहुंचा और रघु महाराज से बताया कि विदर्भ देश के राजा आपको निमंत्रण भेजा है और स्वयंवर में बुलाया है, तब रघु महाराज ने अपनी सेना तैयार करके अपने पुत्र अज को भेज दिया। अज पहुंचते पहुंचते बीच में एक नदी पड़ती थी जिसका नाम था नर्मदा नदी। तो नदी नर्मदा तेरा डारो, नदी नर्मदा तेरा डारो, हाथी एक तबही बगुलारो। अपनी सेना को विश्राम करने के लिए महाराज आज नर्मदा के किनारे डेरा डाल दिया। उसी समय वहां से एक हाथी आया, मतवाला हाथी, और आज महाराज की सेना पर झपट पड़ा। तो जब दौड़ा हाथी, जब दौड़ा हाथी सेना पर, तो सैनिक सब डरे जाते। खलबली मची है सेना में, अज उसके सन्मुख आते। अज खलबली मची है सेना में, अज उसके सन्मुख आते। जब दौड़ा हाथी सेना पर, तब सैनिक डर सब जाते।
की सेना पर झपटा और सारे सैनिक सब तहस नहस होने लगे, सब डर डर के भागने लगे। तब तक अज महाराज आते हैं और अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके उसके ऊपर प्रहार करते हैं। जैसे ही अज महाराज का बाण उस हाथी को स्पर्श करता है, वह गंधर्व बन जाता है। तो बनी गंधर्व तब सन्मुख आयो, और हाथ जोड़ी यस विनय सुनायो। वह हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, गंधर्व बन गया हाथी से। तो अज से कहने लगा, महाराज हमने मतंग मुनि को प्रणाम नहीं किया था। मुनि मतंग यहाँ श्राप लगाया, और हाथी बनी धरणी पर आया। मैंने मतंग ऋषि को प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने हमें श्राप दे दिया। दुष्ट मस्त हाथी की तरफ तरा जो है मस्त हो रहा है, मुझे प्रणाम नहीं किया, तू हाथी हो जा। दौलत राम भैया सरैया स्टेशन 101 मुद्रा भगवान के चरणों में अर्पित किए हैं। भगवान सदैव दया दृष्टि बनाए रखे। तो वह जब गंधर्व बन गया तो कहा मैंने प्रणाम नहीं किया था, इसलिए हाथी का तन मिला है मुझे। और उन्होंने कहा था कि जिस समय अज का बाण तुम्हें स्पर्श करेगा उस समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस शरीर को त्याग करके फिर जो है तुम गंधर्व बन जाओगे। तब दोनों में मित्रता हो गई। मित्रता हो गई तब उस गंधर्व ने महाराज अज को एक अस्त्र दिया, जिस अस्त्र का नाम सम्मोहन अस्त्र था। और अज महाराज विदर्भ देश को पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी पुत्री का स्वयंवर हो रहा था। वह कन्या अपनी सखियों के साथ में वरमाला लेकर के आई। तो सखिन संग महू आए कुमारी, और सब भूपन पर दृष्टि निहारी। सारे भूपों पर दृष्टि दौड़ाई। चल कैसे रही है वो कन्या? सजन की लगन में, सजन की लगन में मंगन धीरे धीरे। सजन की लगन में मगन धीरे धीरे। सजन की लगन में मगन धीरे धीरे। सजन की लगनों में मंगन धीरे धीरे। सजन की लगन में मगन धीरे धीरे। धरती पे धरती चरण धीरे धीरे। धरती पे धरती चरण धीरे धीरे। धरती पे धरती चरण धीरे धीरे। सजन की लगानों में मगन धीरे धीरे। सजन की लगन में मगन धीरे धीरे। तो वरमाला लेकर के आई अपनी सखियों के साथ में। तो रंग भूमि में आई जब कुमारी। रंग भूमि में आई जब कुमारी। रंग भूमि में आई जब कुमारी।
से बोलियो बचन धीरे धीरे, सखियों से बोली वचन धीरे धीरे, सखियों से बोली वचन धीरे धीरे, सजन की लगनों में मगन धीरे धीरे, सजन की लगन में मगन धीरे धीरे, सजन की लगन में मगन धीरे धीरे, सजन की लगन में मगन धीरे धीरे, धरती पे धरती चरण धीरे धीरे, धरती पे धरती चरण धीरे धीरे। सारे राजा अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मुझे को जो अपना पतिया बनावे, मुझे को जो अपना पतिया बनावे, मुझे को जो अपना पतिया बनावे, तो बन जाए